हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बीएड का, जो कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। एंड बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप जैसे हम लोगों को पढ़ाते हो, हम लोग को टीच करते हो, वैसे आप अपलोड भी कीजिए यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी कुछ वैसी वीडियोस अपलोड करूँगी। जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। सो मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से भी कुछ बच्चों को और ज़्यादा नॉलेज गेन हो। सो आज मैंने एक टॉपिक लिया है जो कि ज़्यादा डिमांडिंग पे है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। सो एज़ यू ऑल नो दैट पेपर बिल्कुल नज़दीक है अभी, तो इसी हिसाब से मैंने सोचा है कि ये वाला जो टॉपिक है वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस, तो मैंने सोचा है कि आज वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस वाला टॉपिक आप लोगों को आज पढ़ाया जाए। तो फिर मैंने यही वाला टॉपिक आज चूज़ किया है। सो मैं ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें दो वीडियो तो बन जाएंगी। सो मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं लाना चाहती, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी आएगी, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बस आज मैं इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आपको वेरिएबल्स की डेफिनेशन वेरिएबल होता क्या है वो, एंड इसमें बताऊंगी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स। तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। जैसा मैं आपको ऐसे वे में समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इसको समझने में। सो ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। सो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि इसमें बोला गया है वेरिएबल मीन्स सब्जेक्ट टू चेंज और चेंजेबल। मीन्स वेरिएबल का मतलब ही होता है कि चेंज करना, किसी में चेंजेस लाना। तो यही होता है वेरिएबल, कि अगर हम किसी में किसी प्रकार का चेंजेस लाते हैं जो चेंजेबल हो सकता है, यानी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है वेरिएबल मीन्स सब्जेक्ट टू चेंज और चेंजेबल। ऑफन चेंजिंग लाइक टू चेंज, जो चेंज हो सकता है, जो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वेरी करता है उसे हम कहेंगे वेरिएबल। इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है, अ सिचुएशन नंबर, अ क्वांटिटी दैट कैन वेरी और बी वेरीड इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, वेरिएबिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन सिचुएशन विच इज चेंजिंग इनटू अनदर फॉर्म। तो मैंने बताया था आपको कि जो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जाता हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता हो, उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। ओके, तो हम कुछ के यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वेरिएबल में, जिन्होंने अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो हम उनके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे दिए हैं अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड। उन्होंने क्या बोला है, वेरिएबल जो है इट इज़ अ कंटिन्यूअस वेरिएशन इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो वेरिएबल इन्होंने क्या बोला है कि वेरिएबल जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि सिंगल डायरेक्शन में ही जाता है। ठीक है, और ये एजुकेशनल प्रोसेस में, जो एजुकेशनल वे होगा, जो एजुकेशनल फॉर्म होगा, उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है कि a variable can also be defined as any response or behavior which can take different degrees. For example, the effects of various amounts of study on school performance may be investigated. ठीक है, तो ये किसने बोला है, गैरेट हेनरी ई। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो वेरिएबल है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स होता है या फिर जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट डिग्री भी ले सकता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो जाएंगे तो वो डिफरेंट डिग्री में भी क्या हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जो स्टडी होती है, जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, वो एक ही हमारी परफॉर्मेंस तो सेम तो नहीं होती। जैसे हम अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सेकेंड क्लास में जो परफॉर्मेंस में दे रही हूँ, फोर्थ क्लास में ऐसा तो नहीं कि वही सेम होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। या तो बच्चा पढ़ाई में इंक्रीज होगा या तो बच्चा पढ़ाई में डिक्रीज होगा। अगर बच्चा 9th में वो 90% ला रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो 10th में भी 100% ही लाएगा। 1-2% तो उसमें क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यही इसमें बोला गया है कि वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंजिंग यानी चेंजेबल। ओके, सो यही है इसकी डेफिनेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं
तो आई होप आपको वेरिएबल की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई हो। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमारे 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड थर्ड वन इज इंटरवेनिंग वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं हम पढ़ेंगे आज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज फैक्टर्स और कंडीशंस और पर्सन विच इन्फ्लुएंस अदर्स। अकॉर्डिंग टू गैरेट, द वेरिएबल विच कैन बी चेंज्ड बाय द experimenter and which is responsible for change in the dependent variable. We can manipulate these dependent variable at will or because they vary by the nature of things and in consequence and we expect the dependent variable। एक्चुअली इसमें बोला ये गया है, मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ। इसमें बोला ये गया है कि जो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। यानी जैसे कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कौन किसका नाम लिया गया है, एक टीचर का नाम लिया गया है या फिर किसी एक मेंटोर का नाम लिया गया है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो है कि जैसे कि हमारे क्लासरूम में टीचर है या फिर कहीं भी या फिर कोई मेंटर या फिर हमारे फैमिली में कोई हमारे एल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा जो काम होता है वो सिर्फ टीचर पे, मेंटर पे और फैमिली मेम्बर के एल्डर्स पे ही होता है। मतलब यहाँ उनकी जैसे कि स्कूल में हम स्टूडेंट्स की यानी पीपल्स की बात नहीं सुनते हैं, हमेशा टीचर की ही चलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, मतलब जो भी तरीका है वो सब कुछ टीचर ही हैंडल करता है। इसमें पीपल का कोई काम नहीं होता है, उसे बस सुनना होता है। तो इसमें टीचर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। एंड उसका जो पूरा प्रोसीजर होता है वो टीचर ही हैंडल करता है, ठीक है। वो जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स हो गए या फिर जो भी बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं स्टूडेंट्स के, वो क्या करता है, टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है। ओके फाइन, ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम आते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि चेंज लाता है किसमें, स्टूडेंट में। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक्टिव है वो इसमें प्यूपिल को दिया गया है, क्योंकि जो डिपेंडेंट मतलब जो किसी में डिपेंडेंट हो, जैसे कि प्यूपिल यानी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे के पूरे टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब जो भी हमारी पढ़ाई, हमारी जो कुछ भी होगी वो टीचर के द्वारा ही होगी। टीचर ही हमें नोट प्रोवाइड करेगा, टीचर ही हमें समझाएगा, टीचर ही हमें बताएगा, टीचर ही हमें शिक्षा देगा, टीचर ही हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाएगा, सब कुछ टीचर ही हमें मोटिवेट करेगा। तो इसमें सब कुछ क्या है, टीचर पे ही डिपेंडेंट है। कौन, प्यूपिल्स यानी स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, जो स्टूडेंट्स है वो इसमें एक्टिव है, यानी जो स्टूडेंट्स वो टीचर पे पूरे डिपेंडेंट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू टीचर्स प्लान, इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो सब कुछ काम होता है वो टीचर के प्लान की वजह से होता है ना। जो भी पढ़ाई वगैरह होगी, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो टीचर की मर्जी से ही पढ़ाया जाएगा, ना कि बच्चों की मर्जी से। तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो फुल्ली टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल बच्चों ये होता है कि एक अदर फैक्टर है, इट इज़ अ अदर फैक्टर बिसाइड द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। मतलब जो जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि मैं और मेरी, जैसे कि हम 2 फ्रेंड्स हैं, तो हम दोनों फ्रेंड्स में बातचीत हो रही है किसी एक टॉपिक को लेके, ठीक है। तो मैं बैठी और मेरी एक फ्रेंड बैठी, हम दोनों बैठे हैं वहाँ पे। तो हमारे एक टॉपिक पे वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो जिस भी टॉपिक पे चल रहा है, चाहे वो कोई स्कूल का कोई टॉपिक हो या फिर हमारे किसी फ्रेंड्स के बारे में हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, तो हम दोनों के बीच में जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है उसको बोला गया है इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। मतलब उस अगर वो टॉपिक नहीं होता तो हम दोनों दोस्त मिलते नहीं। मतलब दोस्त हम बैठ के एक दूसरे को देखने के लिए तो नहीं मिलते, खूब सारी बातें करने के लिए मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करने के लिए मिलते हैं या फिर कहीं घूमने जाने के लिए मिलते हैं। तो उनके बीच में कोई एक मोटिव होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जैसे कि वो हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो हमारे बीच में जो बातें हो रही हैं वही टॉपिक क्या हो गया, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो वैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल भी समझाती हूँ कि वैसे जो टीचर और स्टूडेंट है, टीचर के बिना स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब अगर टीचर होगा ही नहीं तो स्टूडेंट सीखेगा कहाँ से। सो टीचर
और स्टूडेंट के बीच में तो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो करिकुलम हो गया, या फिर जो स्टडी मटेरियल हो गया, या फिर टीचिंग मेथड्स हो गए, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, या फिर एजुकेशन एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। ये सब जो है ये सब आएगा हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल के अंदर, क्योंकि अगर इंटरवेनिंग वेरिएबल नहीं होगा तो टीचर स्टूडेंट को समझाएगा क्या, उसके पास कुछ होगा ही नहीं होगा तो वो समझाएगा क्या। तो बस हाँ, तो बस यही इसमें होता है, ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहलाता है कि जो भी इसमें बीच का जो भी होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी करिकुलम आएगा, स्टडी मटेरियल आएगा, टीचिंग मेथड्स आएंगे, ऑडियो विजुअल एड्स आएंगे, और एजुकेशनल जो एनवायरनमेंट आएंगे, या फिर जो भी टेक्निक्स होंगे पढ़ाने के, तो वो सब क्या होंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहलाएंगे। और ये जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टीचिंग प्रोसेस में। और ये क्या होता है, एक इंटरएक्शन होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक इंटरएक्शन होता है, जो कि इंटरवेनिंग वेरिएबल के माध्यम से वो क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को समझाता है, ठीक है। सो जो टीचर इस चीज़ में क्या करता है, स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल। ओके, दैट्स इट। तो हमारा आई होप आपको वेरिएबल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वेरिएबल अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर भी आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, कहीं भी डाउट होगा, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मतलब जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। और फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स में भी गाइस 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक फंक्शन, सेकेंड वन इज़ प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन, एंड थर्ड वन इज़ एवेल्युएटिव फंक्शंस। सो हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि ये फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते क्या हैं। इन द टीचिंग प्रोसेस द टीचर इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने आपको इस वाले उसमें समझाया था कि जो टीचिंग प्रोसेस में टीचर क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टीचर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टूडेंट है डिपेंडेंट किस पे, टीचर पे, लेकिन टीचर तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना। टीचर के मन में जो आएगा वो वही करेगा, टीचर के को जैसे पढ़ाने का मन करेगा वो वैसे पढ़ाएगा, बच्चों को जैसे वो रखने का मन करेगा टीचर वैसे ही रखेगा बच्चों को। तो टीचर क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और जो अदर फैक्टर्स आते हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जो कि हम इन तीनों उसमें पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं। सो द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर लिव वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस। द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आर नॉन लिविंग एंड फंक्शंस एज अ लिंक बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है वो स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का लिंक है, कि मतलब कैसे टीचर स्टूडेंट को कौन से माध्यम से वो उनको चीज़ें समझा सकती हैं। सो यही इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं जो कि डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, जो कि मैंने अभी बताया, डायग्नोस्टिक फंक्शंस, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस एंड इवैल्यूएटिव फंक्शंस। सो गाइज इन डायग्नोस्टिक फंक्शन हम पढ़ लेते हैं डायग्नोस्टिक फंक्शन क्या होता है। द एक्ट ऑफ डिस्कवरिंग और आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एन इलनेस और अ प्रॉब्लम। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, तो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हमारी बीमारी लेके, तो वो क्या करता है, वो हमारे बीमारी के पीछे, मतलब जो हमारी बीमारी है उससे पहले वो हमें पूछता है कि मतलब आपको हो क्या रहा है, आपको फील कैसा हो रहा है। उसके बाद वो पता लगाता है कि हाँ उनको ये बीमारी है, तो इस बीमारी का ये इलाज है। मतलब पहले वो बीमारी का पता लगाएंगे, उसके बाद वो उनको सॉल्यूशन बताएंगे ना। ये ऐसा तो नहीं कि वो पहले सॉल्यूशन बताते हैं उसके बाद बीमारी देखते हैं, ऐसा नहीं ना। तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपकी बीमारी को देखेगा, कैसे हुआ है वो, किस वजह से हुआ है वो, देन वो उसके सॉल्यूशन तक आएगा। तो इसमें यही बोला गया है कि जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट को उसके इलनेस के बारे में पूछता है, उसका मतलब उसका सॉल्यूशन निकालता है, वैसे ही टीचर भी है, वो जो टीचर है वो भी एक डॉक्टर की तरह ही है। तो जो रोल ऑफ टीचर होता है डायग्नोस्टिक फंक्शन में, वो क्या करता है, डॉक्टर की तरह काम करता है। मतलब बच्चों को, मतलब किस कारण से क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को प्रॉब्लम होने का कारण, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो टीचर पता लगाता है, और वो बहुत कोशिश करता है कि वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाता है स्टूडेंट के बिहेवियर में और उनके माइंड में, ताकि वो उसका एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्या कर सके, अच्छा कर सके, और उनका माइंड बाकी सब चीज़ों से डाइवर्ट करके एजुकेशन में फोकस करवा सके। सो इसीलिए इस वाले टॉपिक में मतलब इसमें बोला गया है कि टीचर को स्टडी से पहले सबसे पहले बच्चों का माइंड देखना चाहिए और उनको फ्री करना चाहिए, ताकि वो पढ़ाई करने के लिए, ताकि वो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए बिल्कुल अपना माइंड ओपन करे और वो ईज़िली उस टॉपिक को समझ जाए। सो इसमें और ये भी है कि मतलब बस मेन टॉपिक तो इसका यही है कि जो टीचर होता है वो
मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके देखता है और उनको कैसे उनके पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट लाना है और स्टूडेंट का फिजिकल मेंटल इमोशनल कैपेबिलिटीज़ इंटरेस्ट एप्टीट्यूड ये सब चेक करता है, ठीक है। तो पढ़ाई से पहले सबसे पहले वो उनको वार्म अप करती है, मतलब टीचर वार्म अप करता है ना, उसके बाद वो अपने टॉपिक पे आता है। सो यही था हमारा डायग्नोस्टिक फंक्शन में। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट में, विच इज़ प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। इन दिस द टीचर मेक डिसीजन रिगार्डिंग द टीचिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो टीचिंग की स्ट्रैटेजीज बनाता है, कि मतलब बच्चे को, मतलब एक रिलेशन जो होता है टीचर और बच्चे का, पीपल का, वो जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो उसमें मेथड्स यानी कुछ कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ बनाता है कि कैसे बच्चे को पढ़ाया जाए। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो लेस एक्टिव होता है, तो टीचर इसमें बहुत कोशिश करता है कि वो कैसे प्यूपिल के मन में इंटरेस्ट लेके आएगा जिसके वजह से बच्चा इजीली उसको पढ़ सकता है। सॉरी गाइज, थोड़ा बाहर की आवाज़ नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। अभी हमारा बस लास्ट बचा है, ख़त्म ही होने वाला है। यही था हमारा प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। लास्ट वन इज़ इवैल्यूएटिव फंक्शन। इवैल्यूएटिव फंक्शन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, हर ही चीज़ में इवैल्यूएशन तो होता ही है। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका इवैल्यूएशन मतलब उसका जो रिजल्ट, उसका जो फीडबैक, वो होता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएटिव जो होता है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है देखने के लिए कि जो भी पढ़ाई हमने, जो भी बच्चों को हमने पढ़ाया है, टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया है, उसका क्या इवैल्यूएशन, मतलब क्या रिजल्ट आया है, क्या आउटकम आया है, बच्चा उस चीज़ को समझ भी पाया है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी हम छोटा मोटा टेस्ट लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी किसी भी तरीके से हो। हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनरी रेटिंग स्केल, ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इन द इवैल्यूएटिव फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, बोथ हैव टू टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। तो दोनों को इसमें पार्ट लेना चाहिए देखने के लिए कि टीचर बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है और बच्चा टीचर को कैसे समझ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है, इसके लिए हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं टीचर के लिए, और बच्चा कैसे पढ़ रहा है इसकी वजह से टीचर बच्चों से क्या करता है, टेस्ट लेता है, चाहे वो किसी भी मतलब तरीके से, ओरल हो, रिटर्न हो, या फिर इंटरव्यू टाइप का टेस्ट हो, या फिर MCQ टाइप का टेस्ट हो, कैसा भी हो। तो यही होता है इवैल्यूएशन। इससे क्या होता है, बच्चा कितना इम्प्रूव हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उन्हें डाउट है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। जो बच्चे शाय होते हैं, वो जो बच्चे बोल नहीं पाते, इसमें भी इवैल्यूएशन फंक्शन में, इवैल्यूएटिव फंक्शन में भी उनका सब कुछ पता चल जाता है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। सो दैट्स इट गाइज, इतना ही था। तो आज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आज इतना ही समझाया है। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, तभी जाके मैं आगे और वीडियोस अपलोड करूँगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक मेरा फर्स्ट वीडियो जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगी वो चीज़ और समझाने की। और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने मतलब समझाने के तरीके में, और क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज, बाय।